बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थईम मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नाज़रीन, आज 23 मार्च है। 23 मार्च हमारे लिए एक अहम पैगाम लाता है कि 1940 में इंडो पाक की जो मुसलमान थे उन्होंने एक करारदाद पास की थी कि फ़लाँ इलाके जो है इनके ऊपर एक रियासत बनाई जाएगी जिसका इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला होगा और वो इस्लामी फ़लाही रियासत होगी। नाजरीन, ये हमने वादे तो कर ली और 7 साल के अंदर मुसलमानों ने वो अपना टारगेट और ये रकबा हासिल करके इसका नाम भी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया। अब हमने हर बंदे ने इसके अंदर एक किरदार अदा करना था जो ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली क्यों ना कर सके, उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास जो बुक थी, जो आइन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वाज द होली कुरान। उसको हमने पढ़कर ये भी ना डिसाइड कर सके कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे से तो ये भी नहीं पता चल सकता कि मेरी इतनी बेटियां, इतने बेटे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा खावंद है, ये मेरे बहन भाई हैं, इनको जायदाद कैसे देनी है, इनको राइट्स कैसे देने हैं। तो रियासतें चलाना तो दूर की बात थी। उसकी रिजल्ट ये निकला कि मुसलमान तबाह हो गए। मुसलमानों ने औरत को अपनी जागीर समझ लिया और इंसानियत को तफरीक कर दी कि ये गोरा, काला, दरखान, मोची, पेशों को इंसानियत के ऊपर जलील कर दिया। औरत मर्द की तकसीम ख़त्म ना हुई। कभी 4 शादियों का ड्रामा रचाया गया, कभी बेटी को मनहूस करार दे दिया गया और कभी माजूर को कहा गया ये इंसान ही नहीं है, कभी इंसान को ये काला है, इसका कद छोटा है, इसका बड़ा है, ये अमीर है, मैं गोदा हूँ, मैं के चक्कर में कुछ भी ना निकला। और मुसलमानों की आज ये हालत है कि फ़लस्तीन के अंदर यहूद और नसारा जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने दुनिया को तस्खीर किया, इस कायनात की चीज़ों को जो अशरफुल मखलूक़ात होने का हक था वो अदा किया और आज वो मुसलमानों के ऊपर हावी हैं। ये पहली बार मुसलमानों के ऊपर हावी नहीं हुए। जब भी जिसने मेहनत की, अल्लाह ताला तो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, उसके साथ है जिसने मेहनत की, जिसने फतह आखिरत तो अमाल पर होगी और दुनिया भी अमाल के ऊपर है। अल्लाह ताला ज़मीन पर आकर खुद किसी चीज़ को नहीं करते। अल्लाह ताला ने यह कहा है कि मैं हैरान होता हूँ कि शैतान का बंदा रहमान के बंदे से कैसे जीत जाता है। तो रहमान के बंदों, आज के दिन हमें यह फैसला करना होगा कि हमने इन यहूद और नसारा के ऊपर किस तरह से हुकूमत करनी है और किस तरह से अल्लाह के निज़ाम पर चलना है। तो 23 मार्च को आज हमें यह अहद करना है कि हम मुसलमान पीछे क्यों रह गए। उसकी असल वजह यह है कि हमारी जो ख़वातीन हैं इनको अल्लाह और रसूल का भी नहीं पता, इनको कवानीन का भी नहीं पता, इनको दुनिया में हमने बांध कर रख दिया, इनको राइट्स नहीं दिए जो इस्लामी राइट्स थे, हमने इनको इंसान ही नहीं समझा, अशरफुल मखलूक़ात ही नहीं समझा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसे जिद्दत के साथ हमें औरतों को खुद मुकाबला करना होगा। बात को शॉर्टकट करती हूँ कि आज हम ख़वातीन पाकिस्तान की तमाम औरतों को मुबारक हो कि हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हमारे लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर रही हैं और हमारे तमाम मर्दों को जो है ना वो हम पे ट्रस्ट करना होगा और हमें हर महकमे में जाकर अपनी रिसर्च के ज़रिए से इस मुल्क की रियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना होगा। बिकॉज कि हम इस मुल्क के सिटीजन्स हैं, हमने वोट दिया है, हमने टैक्स दिया है, तो हर इदारे पर हमारा हक है। तो मैं आपको पता है एडवोकेट भी हूँ, सियासत में भी होती हूँ और मैं स्टेट लाइफ में भी मैनेजर हूँ, ज़िम्मेदारा भी है छोटा मोटा, तो इसमें मैं अपना काम करती हूँ। तो उसमें मैं आज ख़वातीन को ये चाहती हूँ कि आपने मोटरसाइकिल सीख ली है। ये देखिए मेरे पास गाड़ी भी है, लेकिन ये वो टूल्स हैं कि जब मुझे मेरे बाप, बेटा, भाई, खामद, मर्द की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना मैं किसी नामहरम के साथ बैठती हूँ, तो मोटरसाइकिल चलाने का आपको तरीका बताती हूँ कि ये इस तरह से आपने ले लिया, ये मैंने इसके कैरियर लगवाए हुए, इसके ऊपर मैं ये करती हूँ और इसकी 4-5 चीज़ें हैं। आपने लिबास मुहज़्ज़ब पहना है क्योंकि थोड़ी सी बरन है, फिर हम जब बनाते जाएंगे तो अच्छी अच्छी सी सवारी हम अपने लिए बनाएंगी। यहाँ पर इसकी 4-5 चीज़ें हैं जो आपने, ये ऑन हो गया है। उसके बाद ये है कि ये ब्रेक है, ये फ्रंट ब्रेक है, ये पाँव में, ये पाँव की ये पीछे की ब्रेक है और यहाँ से ये क्लच होता है, क्लच को ये करके और यहाँ से इसके गियर लगा के आपने इसको चलाना है क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल हमें इजाज़त देता है कि सुभान अल्लाह ज़ी सख़र लना। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये गाड़ियाँ हमारे लिए हैं और ये खुद चलती जाती है। ये 5-4 चीज़ों का आपने रट्टा लगाकर आपने अपने लिए जो है ना वो ये सवारी जब करेंगी तो फिर आप रोज़गार भी कमा सकेंगी, अपने घर के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगी। मुल्क की GDP, GNP या मास्क होता है, ये भी अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ख़तरा है बाहर, पर्दा आपको अपनी सेफ्टी के लिए करना होता है कि मुझे लोग मेरे ऊपर गलत नजरें ना पड़े। तो पाकिस्तानी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी उस पर इस तरह से ट्रस्ट करें कि जैसे मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने करके अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया, उन्हें पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दिए तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे।
भुट्टो साहब ने अपनी बेटी को मतलब सिक्योर किया और साथ दिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने उनका बहुत साथ दिया, और इस तरह कायद आज़म ने बीबी फातिमा जिन्ना को साथ दिया। और सबसे बड़ी बात, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस्लामी खातून, आप शरीकतुल हुसैन हैं, आप शरीकतुल हुसैन हैं, और आपने इस्लाम को बचाया, दीन को बचाया। हम मुसलमान औरतों को अगर हमारे भाई बाप आप हमारे अपने साथ रखें तो हम रिसर्च करके ज़मीन से आपको बता सकती हैं कि खला में किस तरह से आपने जाना है, आपने निजकारी किस तरह से करनी है, आपने जीडीपी जीएनपी के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से पैदा होंगे, खालिद बिन वलीद कहाँ से पैदा होंगे। हम औरतें, हमें अपने ऊपर फख्र है कि जन्नत हमारे पाँव के नीचे है। तरबियत हमने इस कौम की करनी है, तरबियत हमने बच्चों की हमने करनी है, लीडर्स हमने पैदा करनी है। जब हमें ही खुश नहीं रखेंगे आप, जब हमें ही जायदाद नहीं देंगे, हमें हमारे राइट्स नहीं देंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से आगे जाएंगे, हम यहूद और नसारा का किस तरह से मुकाबला करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें अपने शाना बशाना रखें और देखिए कि फिर आपकी माँ बहन बेटी किस तरह से इस मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा कर सकती है, किस तरह से दीन को बचा सकती है। और हम इन यहूदियों का किला कम कर देंगे, लेकिन हमारे बाप भाई खामद बेटे और आपका हमें साथ चाहिए। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। थैंक यू वेरी मच।